अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ वर्ड्स बाय एमके। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें, बट आप अपनी प्रिपरेशन में एक चीज जो कि बहुत ज्यादा गलत करें वो ये कि बिना टेस्ट पैटर्न को जाने आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है फॉर गोइंग टू कराची यूनिवर्सिटी। आपको जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उस गेम को खेलने से पहले आपको उसका रूल पता होता है, तो आप उसको ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि अगर आप रैंडमली उस गेम को खेलोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उसमें हार जाओ। तो इस तरह कोई भी आप पेपर या टेस्ट देने जाते हो तो उससे पहले आपको उसके रूल्स, उसका टेस्ट पैटर्न, उसके तमाम क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। सो आज इस वीडियो में हम कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को किस तरह करें, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली 1 से 1.5 मंथ ही लेफ्ट है कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न में। क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट मंथ में आपके पास जो है वो फॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। बेटा अगर मैं आपके पास टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करूँ तो सब बच्चों के टेस्ट पैटर्न अलग होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मार्क्स सब बच्चों के जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। आपके कोई भी सब्जेक्ट के बच्चे हो, इंजीनियरिंग के हो, वो आपके पास जो कॉमर्स के हो, वो आपके पास जो कंप्यूटर साइंस के हो, वो आपके पास मेडिकल के हो, मार्क्स सबके सेम रहेंगे और वो मार्क्स आपके पास होते हैं 100, ठीक है। वो मार्क्स आपके पास क्या होते हैं 100। आपके पास जो कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट होते हैं उसके टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं 100, और ये 100 जो होता है वो सबके लिए सेम होता है। लाइक एवरी स्टूडेंट गेट 100 मार्क्स, ठीक है। हर स्टूडेंट को 100 टाइप मिलेंगे अगर उसने एमसीक्यू सही किया होगा। तो आप कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न में आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपके पास जो है वो टाइम की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टाइम कितना होगा, टाइम क्या होगा, तो अगर मैं आपके पास जो है वो टाइम की बात करूँ कराची यूनिवर्सिटी में, तो टाइम जो वो आपके पास 120 मिनट्स होता है, ठीक है। कितना होता है टाइम आपके पास, 120 मिनट्स होता है। आपको अगर टेस्ट में अच्छे परफॉर्म करना है तो आपको इन तमाम चीजों का अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर आपने इन तमाम चीजों का अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग का क्या रूल है और आपके पास जो है वो बाकी सब्जेक्ट का क्या रूल है, ठीक है। सो मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताती हूँ। सबसे पहले टेस्ट पैटर्न बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्क्स तो आपके पास 100 और टाइम आपके पास 120 मिनट्स है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम जो टेस्ट सब आता था, हमने पेपर पढ़ा था, हमें सब आता था, बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो इस जगह करते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पाती और जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है और उसके बाद जो है उनके मार्क्स कट हो जाते हैं और उनको अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिल रही होती। सो आपने सबसे पहले टाइम को मैनेज किस तरह करना है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताती हूँ, उसके बाद हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। सो इसको बताने से पहले मैं अगर आपको ये बता दूं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग वालों में भी सेम आएगा, कंप्यूटर साइंस वालों में भी सेम आएगा और आपके पास कॉमर्स वालों में भी सेम आएगा। सो वो सब्जेक्ट आपके पास होता है जो सब में सेम होता है। लाइक अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो उन सबका जो इंग्लिश और आपके पास एक आईक्यू जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो है वो सब बच्चों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वो सब बच्चों का सेम आता है। उसके बाद अगर हम आपके साथ जो है वो बात करें कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा या बच्ची ऐसे है जो आपके पास जो है वो कौन से प्री मेडिकल वाले, ठीक है, कौन से प्री मेडिकल वाले, तो उनका क्या टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले, उनका क्या टेस्ट पैटर्न होगा। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, उनका क्या टेस्ट पैटर्न होगा, ठीक है। और कॉमर्स वाले पे भी बता दूंगी, आप टेंशन ना ले। तो उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करूँ प्री मेडिकल का, तो मैंने आपको जिस तरह बताया बेटा, इंग्लिश आपके पास सेम होगा, ठीक है। और टोटल जो आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल जो आपके पास सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके पास 5, ठीक है। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे वो होंगे 5। सो इंग्लिश और आईक्यू सेम आ गया, ठीक है। इंग्लिश और आईक्यू सेम आ गया। उसके बाद आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या पढ़ा है, आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बायो पढ़ा है। सो आपका क्या आएगा, आपका बेटा बायो आएगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ा है बेटा, तो आपकी केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। सो देखो आपने क्या पढ़ा, आपने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, आपने आईक्यू पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने बायो पढ़ा है और उसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ा है। सो आपने जो जो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होगा अपने मेडिकल में, आपके पास जो है वो वही तमाम सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स भी है, ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो आपने फिजिक्स भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। फिर अगर मैं इंजीनियरिंग वालों की बात करूँ तो इंजीनियरिंग वालों का भी बिल्कुल ऐसे ही बेटा, इंग्लिश आपका सेम होता है, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपका आता है आईक्यू, आईक्यू सबका सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपने इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री के साथ आपने इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ी है, ठीक है। इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ते हैं आप लोग, सो आपका जो है वो मैथ आ जाएगा यहाँ पर, और मैथ के साथ आपका क्या आ जाएगा, मैथ का आपके साथ यहाँ पर फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस वालों की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस वालों का भी क्या होगा, कंप्यूटर साइंस वालों का इंग्लिश सेम होगा। इंग्लिश के बाद वो क्या पढ़ेंगे, आईक्यू का टेस्ट देंगे। उसके बाद उनका कंप्यूटर साइंस होता है, बिकॉज वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे तो उनका कंप्यूटर साइंस लाजमी होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले भी मैथ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाली मैथ होती है, उनकी सेम मैथ होती है,
वो होगा और उनका फिजिक्स होगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस वाले केमिस्ट्री से बच जाते हैं तो उनका केमिस्ट्री नहीं होता। इस तरह कॉमर्स वाले बच्चे तो उनका अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद बिजनेस मैथ हो गया, आपका इंग्लिश और आईक्यू हो गया, ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया मार्क्स 100 होते हैं, टाइम 120 मिनट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट सेम होते हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, ये हमने फौरन डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारे बच्चों के पूछे गए क्वेश्चन जो कि पूछते हैं कि ये चीज बताए, ये चीज डिस्कस करें, जो कि डिस्कस नहीं किया जाता। सिर्फ टेस्ट पैटर्न हमारे पास सिर्फ डिस्कस किया जाता है, हमारे पास टेस्ट पैटर्न के प्रिपरेशन कैसे करें, मैराथन, और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। बट व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज यही तो आपका गेम चेंजर है जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, अब टाइम मैनेज कैसे करना है, देखो मेरे बच्चों, आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है, वो बात स्मार्ट बच्चों के लिए है कि आपको अपना टाइम किसी भी ऐसे एमसीक्यूज में वेस्ट नहीं करना है जो आपको नहीं आ रहा। सबसे पहले देखो, आपके जो 5 मिनट्स होते हैं आप पेपर रीड करने में लगते हैं, और बाकी के जो 10 मिनट्स होते हैं वो आपको अपना बायोडेटा, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने में लगती है। सो आपको अपने माइंड में बेटा ये बात रखनी है कि टोटल की 15 मिनट्स आपके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपने पेपर को जो है वो रीड करोगे। ठीक है, इसमें आप अपने पेपर को रीड करोगे, उसके बाद आप अपनी इन्फो फिल करोगे। ठीक है, जो भी आपकी इन्फो वगैरह होती है आप जो वो फिल करते हो। ठीक है, तो आप इन्फो वगैरह फिल करोगे, आप जो वो पेपर को अच्छे से रीड करोगे। सो ये टाइम आपके लिए नहीं है 15 मिनट्स। ठीक है, ये 15 मिनट्स आपके लिए नहीं है। सो आप अपने 120 मिनट्स में से कम चल 15 ज्यादा हो गया, 10 मिनट्स तो आप हटा दो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास जो बाकी के मिनट्स बचते हैं वो कितने बचेंगे, अगर मैं 10 भी हटा दूं 120 में से तो 110 मिनट बचेंगे, मींस 1 आवर एंड 10 मिनट्स। सो इसमें आपको किस तरह टाइम मैनेज करना है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे बेटा, आपके पास जो है ये पेपर आया, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ आए। ये आपके पास पेपर आया और आपके पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पहला सेक्शन आपके पास आ गया आपका इंग्लिश। ठीक है, पहला सेक्शन आपके पास इंग्लिश आ गया, और ये इंग्लिश के जो है आपके पास क्या लिखे हुए, इंग्लिश के मुख्तलिफ एमसीक्यूज लिखे हुए, लाइक एमसीक्यूज नंबर 1। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एमसीक्यूज नंबर 1 लिखने के बाद उसके आपके पास कुछ ऑप्शन मेंशन है, लाइक ए ऑप्शन, लाइक आपके पास जो है वो बी ऑप्शन। ठीक है, फिर इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से आपके पास आएगा एमसीक्यूज नंबर 2। ठीक है, और एमसीक्यूज नंबर 2 आ जाएगा। फिर एमसीक्यूज नंबर 2 के बाद आपके पास क्या आएगा, इसका ए और इसका बी सी डी जो भी। ठीक है, आपके पास इंग्लिश है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं पेपर देने बैठ, मैं अपनी एग्जांपल आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। आपको पहला एमसीक्यूज ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर 80% बच्चे, मैं अगर आपको बात करूँ 80% बच्चे यहाँ पर अपना क्या करते हैं, यहाँ पर अपना वो करते हैं टाइम वेस्ट। 80% बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आते ही अपना टाइम क्या कर देंगे, वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। 80% बच्चे की गलती करते हैं, यहाँ पर आके टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, जो चीज नहीं आ रही होती उसमें सोचने बैठ जाते हैं, उसका जो है वो बुक से उसको रीड करने सोचते हैं कि हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कौन से चैप्टर का था, क्यों नहीं आ रहा। ये सब चीजों में टाइम वेस्ट होता है। सर नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बचो। अब जो मेरे बाकी के बच्चे बचते हैं ना, जो 10 के 15% बच्चे होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटेलिजेंट। वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉल्व करते जाते हैं, और इस तरह क्या होता है, उनके सारे एमसीक्यूज इन टाइम सॉल्व हो जाते हैं। और फिर एंड में जब उनके पास टाइम बचता है तो जो नहीं आ रहा होता, बिकॉज आपको पता है वो चीज आपको नहीं आ रही, जो चीज नहीं आ रही उसमें टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। उसको अगर आप एंड में थोड़ा डिस्कस करो तो आपका माइंड रिलैक्स होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो आपके माइंड में क्या होगा, मैंने तो पेपर कर ही लिया, बस मुझे ये 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं इसको बैठ के एंड में सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ और एंड में कर सकती हूँ। लेकिन शुरू में करोगे पैनिक हो जाओगे, क्यों, बाकी का पेपर भी रहता है और पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। सो बहुत दफा एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है जो आपको नहीं आता। सो आपको क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। ठीक है, और मैथ के लिए अगर आपको कोई भी